दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 3 होने वाला है। ठीक है, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट ये होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके जो आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस चैनल पर जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके जीएस हो गया, यानी कि सभी का क्लास जो कि इस चैनल पर होता है। ठीक है, रीजनिंग का क्लास जो कि सप्ताह में एक दिन होता है, मैथ का क्लास जो कि शाम में 6 बजे पीएम में होता है, और जीके जीएस का क्लास जो कि रात में 9 बजे पीएम में होता है। यानी कि सभी क्लास जो कि आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा बिहार एसएससी के लिए। और आपके पास जो है समय भी बहुत कम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, इसलिए जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ना है ताकि आपको जो है एक रिजल्ट मतलब पाना है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी में जो है 35 लाख स्टूडेंट जो ये फॉर्म भर चुका है। ठीक है, जिसमें से आप भी जो कि एक शामिल होंगे उसमें, तो आपको कैसे रिजल्ट लेना है ये तो आप पर जो है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 0.00005 को मानक रूप में जो कि आपको बदलना है। देखो क्या दिया गया है कि 0.0 यानी कि 2 3 4 5 1 6, यानी कि मतलब 6 को 0 है और एक 5 है। इसको हम लोग को जैसे बोल दे कि मानक रूप में बदलने के लिए तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से जो है उल्टा आना है, इधर से इधर आना है। कहने का मतलब 5 से जो है इन्हें आना है, तो जैसे कि 5 1 2 3 4 5 6 1 7, मतलब दशमलव से पहले को गिनती करना है। कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये 5 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर मतलब 10 हो जाएगा। यदि हम उल्टा जा रहे हैं तब माइनस लगेगा, यदि हम उल्टा मतलब इधर से इधर जाएंगे तब माइनस नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर जो है 7 हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, जो आपको मतलब पीछे से जो है गिनती करना है। जैसे पीछे से आप गिनती कीजिएगा तो 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा, और यदि आप इधर से इधर गिनती कीजिएगा तब जाकर के ये माइनस खाली नहीं लगने वाला है। ठीक है, अब जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एच सी एफ, जो कि एच सी एफ आपके पास दिया गया है जो कि 9 दिया गया है, तो एलसीएम जो है आपको ज्ञात करना है। देखो संख्या सेम रहने पर आपको क्या करना है, यदि आपको संख्या सेम कहीं पर देखने को मिल जाए ऐसा प्रश्न, तो इसमें जो आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि प्रथम संख्या क्या दिया गया, तो प्रथम संख्या यानी कि 306 है। फिर से लिख लेते हैं, 306 जो कि प्रथम संख्या है। दूसरा संख्या क्या दिया गया है? 657। ठीक है, प्रथम संख्या गुणे का दूसरी संख्या बराबर जो है आपको लेकर चलना है एच सी एफ गुणे का एलसीएम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच सी एफ का मान जो कि दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, एलसीएम का मान जो कि हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 9 से इसमें भाग देना पड़ेगा। 306 में यदि 9 से भाग देते हैं तो ये 34 बार में कट जाता है। ठीक है, कितने बार में कट रहा है? तो 34 बार में जो है ना ये कट रहा है। तो अब जो है हमको 34 गुणा का यानी कि 657 को करना है। तो 657 गुणे यदि हम 34 करते हैं तो कितना आ रहा है? तो ये जो है हमारा यानी कि 8 3 3 यानी कि 22 22 33 8, यानी कि ये आ रहा है। तो यानी कि एलसीएम जो ये हमारा यही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं पर दिया हो। हाँ, ऑप्शन नंबर जो कि कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, यानी कि 22 33 8 जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको संख्या कहीं पर सेम देखने को मिल जाए तो आपको यही दिमाग जो कि लगाना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या है, कि निम्नलिखित में से वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि इन सभी ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो कि वर्ग विषम होगा। जल्दी से आप जो है अपना आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, यदि आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आपको क्या करना है, देखो विषम संख्या यदि आपसे पूछ रहे तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि विषम संख्या जैसे कि 1 हो गया, 3 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सभी जो कि विषम संख्या होता है। और सम संख्या क्या होता है, जैसे कि 0 हो गया, 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सभी क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो आपको बोल रहा है कि वर्ग विषम संख्या क्या होगा, तो वर्ग विषम संख्या क्या होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर देख लो, हम मतलब ये कोई संख्या दिया गया, सबसे पहले इसी को हम लोग शुरुआत करते हैं ऑप्शन से, जो कि आपको यहाँ पर आंसर निकालना है। तो ऑप्शन नंबर मतलब बी को सबसे पहले ट्राई करते हैं। तो इसमें लास्ट संख्या क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, जो कि लास्ट संख्या दिया गया है 8। तो इसको आप बोल रहा है हमको वर्ग करने के लिए। वर्ग करते हैं तो 8 ही 8 कितना हो रहा, 64 हो रहा है। यानी कि ये जो है लास्ट वाला डिजिट कितना कौन सा निकल रहा है, ये जो कि सम संख्या है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर बोल रहा है हमको विषम संख्या निकालने के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में 0 भी तो एक सम संख्या होता है, तो ये भी सम संख्या हो गया, ये भी सम नहीं हुआ। अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर ए में ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो कि 9 दिया गया है। ठीक है, तो अब 9 का यदि हम लोग करते हैं तो क्या हो रहा है, तो 9 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 9 नमा 81। एक जो कि ये क्या है, एक जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये विषम संख्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये क्या है, एक विषम संख्या है। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा, तो सम और विषम को हम लोग कैसे ऑप्शन के माध्यम से पहचान करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि 52 को मतलब जो है ताश के पत्ते की एक गड्डी में से एक पत्ता जो कि अध्यक्ष निकाला गया, तो इसके इक्के नहीं आने की प्रक्रिया आपको बताना है। देख लो, सबसे पहले तो मतलब ताश की गड्डी में जो कि 52 को पत्ता होता है, और सभी जो है 13-13 भाग में डिवाइड होता है, यानी कि 4 के भाग में डिवाइड होता है 13-13 का, यानी कि 13 दूना 26, 26 दूनी 52, यानी कि इस टाइप से जो कि होता है, यानी कि 4 भाग में ये डिवाइड होता है 13-13 के भाग में, और 13-13 के भाग में ये भी जो है 4-4 के भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, तो इक्के नहीं आने के, सबसे मतलब टोटल संख्या जो कि इसमें हमारा कितना दिया गया है, ये 52 दिया गया है। ठीक है, टोटल संख्या कितना दिया गया है, 52, यानी कि मतलब इसमें पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इक्का नहीं आने की प्रक्रिया। तो यानी कि सबसे पहले मान लो कि इक्का आने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर यदि मतलब देखो, सभी जितना मतलब 13 तरह के भाग में होता है, ये सभी जो कि 4-4 भाग में होता है, जिसमें से इक्का की संख्या भी जो होता है ये 4 होता है। इसमें बोल रहा है कि नहीं आने की प्रक्रिया, यानी कि 4 में से एक चला जाएगा, कितना, यानी कि ये 4, यानी कि एक चला जाएगा, तो ये 3 बच रहा है। और यहाँ से यदि हम लोग एक इक्का निकाल लेते हैं तो ये भी घट रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि यदि मान लो इक्का नहीं आने की प्रक्रिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इक्का नहीं आने की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो इक्का आने की 4 में से एक चला जाएगा, तो यानी कि एक हो जाएगा माइनस, और उसके बाद इक्का आने की प्रक्रिया, तो इक्का आने की प्रक्रिया, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, तो 1 माइनस, यानी कि इक्का आने की प्रक्रिया, यानी कि टोटल का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक में जो कि 4-4 होता है, और उसमें से एक निकाल लेंगे, यानी कि नहीं आने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 52 कर ले, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 बटा का यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं दिया हो, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, यानी कि 12 बटा में 13 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है। ठीक है, आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, यदि आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप जो हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो कि हम उस प्रश्न को फिर से आपको सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि 42 है और प्लस का यानी कि 2/10 है, प्लस 6/1000 का दशमलव रूप जो कि आपसे पूछ रहा है। देखो दोस्तों, ऐसा प्रश्न यदि आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 42 दिया गया है, मान लो 42 है। ठीक है, उसके बाद प्लस दिया गया है 2/10 है, और प्लस का 6/1000 है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न है, ठीक है, ऐसा प्रश्न है, तो इसमें आपको क्या करना है, यानी कि ये 10 से भाग दे देंगे, 2 में कितना बार में जाएगा, 0 पॉइंट का 2 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और इससे भाग देंगे तो ये भी जो है दशमलव, यानी कि 0.006 भाग में ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या निकल कर रहा है, यानी कि 42, ये वाला शामिल कर लो, यानी कि 2 को भी शामिल कर लो,
तो 2 को यानी कि शामिल हम कर ही लेते हैं, ठीक है। 0.42 हो जाएगा और दशमलव की जगह पर दशमलव और जीरो की जगह यानी कि 006 को ले लेते हैं। तो चलो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ने के लिए तो हम सभी को आता है, तो फटाफट इसको हम जोड़ लेते हैं। 42 का 42 हो जाएगा, दशमलव के स्थान पर दशमलव हो जाएगा और 2 के स्थान पर 2 यानी कि 0 का स्थान पर 0 यानी कि 42.206 कहाँ पर है, 42.206 ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया, ठीक है। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दो मतलब दहाई और मतलब दसवां बराबर होगा, क्योंकि दो दहाई का हमारे का मतलब 20 हो रहा है, ठीक है, 20 हो जाएगा। दो दहाई का मतलब क्या हुआ, 20 हुआ। देखो दहाई का मतलब क्या होता है, मान लो कोई एक संख्या, देखो हम अभी आपको समझाते हैं, मान लो कोई एक संख्या हम 36 ले लिए, तो दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब ये तो इकाई हो गया, इकाई से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इकाई ये हो गया और दहाई ये हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये जो है दहाई हो गया, इकाई हमारा 6 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये तीन जो है न, ये तीन हमारा ये दहाई हुआ, तो तीन को यदि हम लोग एक साइड में रखेंगे तो तीन को मतलब दहाई का मतलब ये होता है कि तीन जो लिखा हुआ तो 10 × 10 × 10 यानी कि हम इसको 3 बार लिखेंगे, तब जाकर के ये दहाई हुआ, ठीक है, तब इकाई होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब ये मतलब तोड़कर ऐसा लिखा जाता है, लेकिन हम इसको शामिल करके यदि लिखते हैं तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे 30। क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, ठीक है। शामिल करेंगे तो इसको हम जो है सीधा सीधी इसको क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10 × 10 × 10 और उसके बाद जो इकाई अंक रहा था मतलब ये 6 था, ये 6 नहीं बदलता, और ये तीनों को जो है ना यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 30। तो 30 में यदि हम लोग 6 करेंगे तो यही हो गया 36, तो यही होता है दहाई का मतलब, ठीक है। तो वही मतलब यहाँ पर दिया गया है 20, ठीक है। दहाई तो इसका अंक हो जाएगा डायरेक्ट का 20 हो जाएगा, तो अब 20 जब हुआ है दहाई अंक, तो कहने का मतलब 0 यानी कि ये 2 यानी कि 10 का मतलब यानी कि 10 × 10, ठीक है, इस टाइप से हुआ है, तो यानी कि 2 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 20 प्लस का 2/10। तो इस टाइप से यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 20.2। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, 20.2 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 16/35 प्राप्त करने के लिए हमें यानी कि 4/5 को किस भिन्न से मतलब गुना करना चाहिए, किससे जो कि हमको गुना करना होगा। देखो 4/5, ठीक है, नहीं कुछ तो x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए बराबर का बराबर क्या दिया गया है, 16/35 दिया गया है, तो 16/35, तो इसको हम तो डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, 4 चौका यानी कि कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि 4 चौका 16 और 5 × 7 = 35, यानी कि 4/7 जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4/7, तो ऑप्शन में देख लेते हैं 4/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7/4, यही जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस टाइप से जो कि आपको इसको निकालना पड़ेगा। चलिए देखो मैथ का प्रश्न बहुत इजी होता है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट पहले ही भाग जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया कि दादाजी की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु से मतलब 10 गुना है, यदि उनकी आयु पुत्री की आयु से मतलब 54 वर्ष अधिक है तो पुत्री की आयु क्या होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, अधिक यदि आपको ऐसा प्रश्न कहीं पर मिल जाए अधिक लिखा हुआ है, अधिक हो जाए या अंतर हो जाए, ये दोनों जो है ना सेम होता है, ठीक है। अधिक या अंतर की बात कर ले तो यहाँ पर सेम होता है, यानी कि अधिक भी पूछेगा तो हमको अंतर ही निकालना है। तो अंतर यदि मान लो कि यहाँ पर अंतर यानी कि दादा और पोती का अंतर हमको निकालना है, मान लो एक बगल दादा को दे देते हैं, एक बगल उसके पोती को दे देते हैं, ठीक है। तो अंतर हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक दे देंगे अनुपात में, ठीक है। इस टाइप से हमको निकालना है, इतना तो अपना मन से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों का जो है डिफरेंट करेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि उसके दादा की आयु जो है कितना वर्ष अधिक है, 54 वर्ष।
तो यहाँ पर 9 से काट देंगे 54 को कितना बार में, 6 बार में। कहने का मतलब 1 का भाग गया 6 में, यानी कि इसका उम्र जो है यानी कि 6 वर्ष जो है ना, ये मतलब 1 गुना 6 करेंगे तो कितना पुत्री का आयु हमसे पूछ रहा है, तो 6 1 गुना 6 करेंगे तो 6 ही होगा। तो यानी कि यहाँ कितना आंसर हो जाएगा, और उसका मतलब दादा की आयु जो है कितना हो जाएगा, तो 10 गुने का 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा उसका दादा का। और यहाँ पर पूछ रहा है उसकी पोती का आयु, तो उसकी पोती का आयु यहाँ पर 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए कहीं पर तब। अधिक यदि आपको दिखाई दे रहा है तो सिंपल आपको यही मतलब जो है दिमाग लगाना है। ठीक है, अधिक या अंतर, ये दो चीज को आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 12 गो बिंदुओं जिनमें से 7 एक सरल रेखा पर स्थित है को गोलाकार यानी कि मिलाकर एक बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे बताना चाहेंगे कि देख लो, यहाँ पर 12 को बिंदु दिया गया है और 7 को जो है एक सरल रेखा में दिया गया। तो बहुत कैंडिडेट के मन में ये आ रहा होगा कि सरल, जब सरल में दिया गया है, ये सरल लाइन जब दिया गया है तो इससे हमको बिंदु कैसे निकालना है। तो ये 12 को बिंदु से हम तो निकाल सकते हैं। तो मान लो ये 12 बिंदु है, इसमें से हमको 3 बिंदु यदि हम निकालते हैं, ठीक है, 12 में से 3 बिंदु यदि हम निकालते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है। और ये बच गया 7 हमारा, ठीक है, ये 7 बच गया। अब 7 में से ऐसा सरल रेखा में तो क्या हो गया, तो इससे हमको बनने वाला यानी कि 3 बिंदु को निकाल लेंगे। तो इससे भी हमको 3 निकाल लेना है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है यानी कि ये 12 का हो गया। तो देखो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके बाद जैसे कि ये मान लो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 फैक्टोरियल बच जाएगा। और ये यानी कि 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, तो इतना तक जो है आपको ब्रेन में रखना है कैसे यहाँ पर हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर जो है यानी कि 12 फैक्टोरियल, कितना फैक्टोरियल बचा था, यानी कि 12 को फैक्टोरियल। ठीक है, और 12 फैक्टोरियल में से यदि हम 3 फैक्टोरियल को घटाते हैं तो 9 फैक्टोरियल। देखो सभी को ध्यान में रखकर इसको सॉल्व करना है। और यानी कि 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस, यानी कि इधर था 7 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें से हमको निकालना था 4 फैक्टोरियल, यानी कि मतलब जो है ये 4 फैक्टोरियल और यानी कि 3 फैक्टोरियल, इससे भी हम लोग जो है निकाल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम फिर आगे इसका स्टेप बढ़ते हैं तो यानी कि 12 फैक्टोरियल ये है और ये 7 फैक्टोरियल है। नीचे में देखिए 9 फैक्टोरियल दिया गया और 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी कि इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर जो है यानी कि 12 में से यानी कि 9 जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल। यानी कि मतलब कहने का मतलब यह है कि 12 गुने का कितना हो जाएगा, 12 गुने का 11 और गुने का 10। ठीक है, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों क्यों 6 हुआ, तो यहाँ पर हम 3 को ही सिर्फ क्यों लिए, 3 फैक्टोरियल को ही नीचे में क्यों लिए, और यहाँ पर जो हम लोग सिर्फ 12 फैक्टोरियल को क्यों लिए। तो देखो यहाँ से जो है ना 9 फैक्टोरियल कट गया, नीचे में जो 9 फैक्टोरियल दिया गया है, तो 10 से आगे तो हम लोग चलते, जैसे कि 9 हो गया, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी कि 9 तक तो यहाँ से कट गया। तो सिंपल बच गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल, हम सिर्फ जो नीचे में 3 फैक्टोरियल ले लिए। ठीक है, और माइनस का माइनस, तो यानी कि 7 फैक्टोरियल। वही काम जो हमको यहाँ पर भी करना है। देखो नीचे में जो है 4 फैक्टोरियल दिया गया, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को हम लोग काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यानी कि 7 गुने 6 गुने 5, और इसके बाद क्या जाएंगे, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जाएंगे, यानी कि ये 4 फैक्टोरियल, ये वाला फैक्टोरियल जो है ये कट जाएगा। ठीक है, यहीं से हम लोग क्या किए, उसको काट दिए। तो नीचे में जो है सिंपल हमको 3 फैक्टोरियल बच गया, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 3 गुने 2 गुने 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। तो यहाँ से हमको काटना है अब, तो 6 से काट दो, 12 के 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और 6 से 6 जो है हमको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बचा क्या, तो बचा ये कि 10 बच गया, और क्या बच गया, 10 बच गया, 11 बच गया और 2 बच गया, यानी कि 11 दूनी 22, 22 गुने 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 220। ठीक है, 220, 220, ये हो गया 220 माइनस। अब देखो ये बच गया, इधर कितना बचा है, 7 गुने 5, यानी कि 7 बचे 35।
तो चलो 220 में से हम 35 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 185, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आशा है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम उस प्रश्न को जो है फिर से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि कोई मतलब हॉवेल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यदि शब्द ई से प्रारंभ होना चाहिए, कोई भी शब्द यदि है हॉवेल मतलब दिया गया है, वो शब्द जो है ना ई से प्रारंभ होना चाहिए, कितने जो है शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो जब शब्द बनाने की बात हो, ठीक है, मतलब यहाँ से ले लो, इसको ई ले लो, कितना है 1 2 3 4 5 गो, यानी कि टोटल एक 6 गो है, यानी कि 5 गो इधर बच गया, 1 2, इसको 20 से 31 कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 6 गो यानी कि इधर कितना ई को मतलब क्या बोल रहा है, ई से प्रारंभ होना चाहिए, तो ई से प्रारंभ ही हो रहा है, इधर कितना बचा 1 2 3 4 5 गो, यानी कि 5 फैक्टोरियल यहाँ पर बच रहा है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। कितना होता है 120, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो कैसे हुआ 120, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या, जैसे 5 फैक्टोरियल करने का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 5 चौका 20 और 20 या 60, 60 दूनी 120, का सही आंसर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं हो जाए 120। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 120। ठीक है, तो यही जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ को प्रश्न को जो है इस टाइप से जो कि हल किया जाता है। और आपको ये प्रश्न कैसा लगा ये वीडियो, और ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।